Hi, be patient. Time brings opportunities one after another to those who work hard. Today is 1st of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। शोंडोल डांस फेमस डांस है लद्दाख का। कर्नाटका में है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। म्यांमार के साथ काचिन हिल्स है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिनार, हेमावती, काबिनी ये ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर कावेरी की। शिपकिला वो पास है जिससे रिवर सतलज एंटर करती है इंडिया फ्रॉम तिब्बत। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, कोल इंडिया लिमिटेड इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? मुडियट्टू एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, फ्रॉम विच स्टेट? वेयर इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड? फ्रॉम विच कंट्री हैज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बीन adopted? Which article of the Indian Constitution provides for a president of the country? आर्टिकल का नाम क्या है जिसमें लिखा है president of the country, president of India? So these are questions for today. आज की vocabulary है looming. Looming मतलब emerge, appear as a shadowy form, especially one that is large or threatening. Looming clouds. Felicitate का मतलब होता है अभिनंदन करना. To express to someone admiration for his or her success or good fortune. जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो यूपीएससी ऐसे फेलिसिटेट करती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, अ रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ, रेगुलेशन, इनेक्टमेंट। एमनेस्टी का मतलब होता है माफी, आम माफी, पार्डन, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कॉन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। फॉर्मेंटेड का मतलब होता है भड़काना, इंस्टिगेट करना, स्टिर अप करना, अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटिमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, इंसाइट करना भीड़ को। सो दीज आर द vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 1st of March है। आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पे आंसर राइटिंग। और हम जो मेजर सीज ऑफ द वर्ड है, हमने स्ट्रेट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। वी विल टॉक अबाउट मेजर सीज ऑफ द वर्ड। सो दिस इज द हिंदू अवर रेफरेंस मटेरियल। आज से जीएस रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हुआ है। आज हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे, इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, नाउ दिस इज द हिंदू। तो आज हम देखेंगे फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप, जीडीपी डेटा, आईपीसीसी की रिपोर्ट, entrepreneur, then QR code feedback. This is very nice. Brave act. Do you want to join the defense services and serve the nation? एडिटोरियल्स हैं, प्राइमरली रशिया में जो यूक्रेन क्राइसिस है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिपोर्टिंग साइबर अटैक्स, MEA के स्टेटमेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन एंगल, देन क्वाड ग्रुपिंग, अडॉप्ट गति शक्ति, दिस इज इंपॉर्टेंट। वी विल टॉक अबाउट रशिया और यूक्रेन में जो भी मिलिट्री क्या स्टैंड ऑफ हो रहा है, कोर सेक्टर, सेबी की नई विमेन चीफ हैं, फिस्कल डेफिसिट, हाउस प्राइस इंडेक्स, गूगल। देन वी विल टॉक इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस कोल ब्लॉक। वी विल ऑल्सो सी व्हाट इज दिस फिनलैंडिसेशन एंड नो योर इंग्लिश। ओके, फिनलैंडिजेशन एंड नो योर इंग्लिश। ऑल राइट, so we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material for today is the Hindu Delhi edition. See, ये यूक्रेन क्राइसिस अभी चल रहा है। यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया का जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी रिस्ट्रेंट है। यूक्रेन क्राइसिस में जो हमारा भी अप्रोच होना चाहिए वो भी काफ़ी मैच्योर अप्रोच यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। सी, वी आर नॉट अ न्यूज़ मीडिया, सो अननेसेसरी इंसाइट करना, रूमर मॉन्गरिंग करना, दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। यूक्रेन क्राइसिस जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे GS2 के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन गवर्नमेंट को क्या अप्रोच करनी चाहिए। यूक्रेन क्राइसिस में जो डेवलपमेंट हुआ तो सेल्फ रिलायंट होना क्यों ज़रूरी है, हमारी जो डिफेंस है, जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी है, इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। ये सब जो एंगल्स है हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड,
यूक्रेन क्राइसिस में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हम इसको कंडम करते हैं। यूक्रेन क्राइसिस में जो स्टैंड ऑफ है और जिसके कारण सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है हम इसको कंडम करते हैं। तो वायलेंस एनी टाइप का वी डू नॉट प्रमोट, वी डू नॉट एनकरेज। इंडिया का हमेशा से ये रेपुटेशन रहा है, इंडिया के हमेशा से कोर वैल्यू रही है। हम ऐसा कंट्री है कि हमने कभी किसी पे इन्वेड नहीं किया, हम हमेशा वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। वी आर अ रूल अबाइडिंग कंट्री, सो दीज आर अवर वैल्यू सिस्टम और इस पे हम स्टिक रहेंगे। और ये जो क्राइसिस है, लाइफ लॉस हो रहा है, वी डू नॉट अप्रिशिएट, वी डू नॉट एनकरेज दिस। सो हमने अपील किया है यहाँ पे पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अब पता है क्या होता है, ये जो वॉर होता है ना, वॉर में बहुत सारी लेयर्स होती है और जिस तरीके से इंटरनेट आया है, साइकोप्स भी होते हैं, सोशल मीडिया को भी टिंकर किया जाता है। एक बहुत पूरा एक आर्मी रहती है इसकी, सोशल मीडिया आर्मी भी होती है जो नैरेटिव बनाती है। जो क्लाउड्स ऑफ वॉर है उसमें बहुत सारा रूमर मॉन्गरिंग भी होता है, पैनिक क्रिएट किया जाता है। प्लस जैसे हम देखते हैं ना, ट्रुथ जो है, ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। ये जो यूक्रेन क्राइसिस है ना, इसकी भी बहुत सारी लेयर्स है। यूक्रेन का हमने हिस्ट्री पढ़ा है, जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 देखा, वर्ल्ड वॉर 2 देखा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था यूरोपियन कंट्रीज के बीच में प्राइमरली। इन यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन फोर्सेस को भी भेजा गया बिकॉज उस टाइम पे हम एक कॉलोनी थे, यूके की कॉलोनी थे। तो ब्रिटेन की फाइट लड़ने के लिए हमें हमारे यहाँ से सोल्जर्स भेजने पड़े थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। हम यूरोप में भी फाइट किए, डिफरेंट जगह, अफ्रीका में भी फाइट किए, एंड हमने अपना लाइफ भी लॉस किया है इंडियन सोल्जर्स ने फॉर दिस इन दिस वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था कि ये बात है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए या फिर फ्रीडम के लिए, कंट्रीज की दिस सोवरेनिटी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, एटसेट्रा। बट द ट्रुथ इज वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ये हुआ था बिकॉज ऑफ ग्रीड, बिकॉज ऑफ कॉलोनी, बिकॉज ऑफ इंपीरियलिज्म, बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज में जो लकूना था, एम्बिशंस थी पॉलिटिकल लीडर्स एटसेट्रा की। अगेन ये जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, रशिया, यूक्रेन और इधर नाटो और ये सारा ग्रुप, इसके भी बहुत सारे लेयर्स है। सो द पॉइंट इज वी शुड नॉट बी टू मच लाइक एट दिस स्टेज ऑफ पॉइंट, एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी मत लगाइए। इंडियन गवर्नमेंट इज़ फुल्ली केपेबल। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करना, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे भी अगर आप स्टेटमेंट्स देखो, जैसे यूरोप के कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि द ट्रबल इज कि ये वाइट पीपल के बीच में वॉर हो रहा है। अगेन ये रेड फ्लैग्स है, हमें लेसन सीखना चाहिए। सो द पॉइंट इज ये जो चीज़ है इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। लेट अस नॉट गेट डिवाइडेड एंड टू मच ओपिनियनेटेड ऑन दिस इशू। जो बेसिक्स है हम उधर ध्यान रखते हैं, उधर फोकस करते हैं, स्पेशली हमारे एग्जाम कॉन्टेक्स्ट के। ओके, सो फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप, ये यूएन चीफ ने कहा है, हमारी पॉलिसी भी यही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप। यूक्रेन रशिया स्पैर एट यूएन जनरल असेंबली मीट। तो अब अपन इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सी, हमने यूरोप का ज्योग्राफी देख लिया, हमने यूरोप काउंसिल को भी देख लिया, ईयू, बिकॉज कल ही जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑफर किया है ईयू को ज्वाइन करने का, और ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी है, सिलेबस में भी है। तो यूरोप ज्योग्राफी, ईयू, यहाँ पे डिफरेंट जो स्ट्रेट्स हैं वो देख लिया, ब्लैक सी देख लिया, रशिया हमने प्रिपेयर कर लिया, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। सो वी आर डूइंग वेल। इनफ इज इनफ, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा एड्रेसिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब हमने इस पे भी क्वेश्चन बना लिया, यूनाइटेड नेशंस भी तैयार हो गया और यूएनएससी पे भी हमने आंसर राइटिंग कर लिया। तो ये रिजोल्यूशन था टू कंडम रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन। सो ये बात है, सेसेशन एंड जो वायलेंस है, विड्रॉवल ऑफ रशियाज मिलिट्री फ्रॉम यूक्रेनियन टेरिटोरी। तो दिस इज द पॉइंट। इसमें एक एंगल और है, जिस तरीके से रशिया को सैंक्शंस लगाए गए, जिस तरीके से स्विफ्ट से उसको हटाया गया, जिस तरीके से इकोनॉमिक मेजर्स आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मोस्टली वो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर डिपेंडेंट है, जैसे गूगल हुआ एट्सेट्रा, दीज आर बिग कंपनीज। ऑल ऑफ अ सडन जो रशिया है वो पूरे वर्ल्ड में बॉयकॉट कर दिया गया है। तो दीज आर अगेन लेसन्स कि इंडिया, हम सोवरेन रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो हमको सेल्फ रिलायंट बनना बहुत ज़रूरी है।
सेकंड जो इधर एक और लेसन है वो है रशियन हार्डवेयर का। रशियन हार्डवेयर, यहाँ के टैंक्स, यहाँ के जो फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनका ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन और टेस्ट भी हो रहा है यूक्रेन में। अब यूक्रेन का इन्वेजन कोई छोटा इन्वेजन नहीं है। यूक्रेन इज़ अ बिग कंट्री, ह्यूज कंट्री। और यूक्रेन में जिस तरीके से रशिया ट्राई कर रहा है, और लॉजिस्टिक्स का डिफ़िकल्टी आया रशिया को, प्लानिंग का डिफ़िकल्टी आया, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वॉर लेसन्स भी है। हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बहुत हद तक रशिया पे डिपेंडेंट है। रशियन इक्विपमेंट्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मिलिट्री में। तो अगेन सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। सेकेंड, रशिया जिस तरीके से कॉर्नर्ड किया गया है, तो सेल्फ रिलायंस होना भी ज़रूरी है। सो दीज आर सर्टेन लेसन्स जो हमें यहाँ पे सीखना चाहिए। सो द फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप। ट्रेजेडी फॉर यूक्रेन है, मेजर रीजनल क्राइसिस हुआ, दिस इज अगेन वन थिंग। तो अभी भी ये जो टॉपिक है बहुत वायलेंट है और ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर है। लेट अस सी यहाँ पे अभी क्या होता है। इंडिया लाइकली टू एब्सटेन। अब इस बात पे भी इंडिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को लेक्चर करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया इज डूइंग द राइट थिंग। इंडिया यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रहा है, विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग टू डू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। टॉक्स बिटवीन मॉस्को एंड कीव टू कंटिन्यू। प्राइम मिनिस्टर ने 4 मिनिस्टर्स भेजे फॉर इवैक्यूएशन, दिस इज़ रियली गुड। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो हमारे इंडियंस हैं, इन इंडियंस की लाइफ को हमें सेफ गार्ड करना है, तो दिस इज़ गुड। तो दिस इज़ फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप। देन जीडीपी टू ग्रो एट 8.9% इन 2021-22 इंस्टेड ऑफ 9.2%। तो सी आई कीप ऑन टेलिंग कि ये जो नंबर्स हैं इस पर नहीं जाना है, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। ये जो ऐसी न्यूज़ होती है ना पैनिक क्रिएट करने वाली, या फिर ओवरटली एम्बिशियस टाइप रूमर्स भी होते हैं जिसमें स्पेकुलेशंस होते हैं, ये अच्छा लगता है इनको पढ़ना, बट इनका शेल्फ लाइफ नहीं होता, यूटिलिटी नहीं होता। जीडीपी और इकोनॉमिक्स में जो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक्स। आप ध्यान रखो, वोकैबुलरी आप अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से पढ़ो इकोनॉमी के, दैट्स ऑल। व्हाट इज़ जीडीपी, जीडीपी इंडिकेटर क्या होते हैं, ग्रीन शूट्स क्या होता है, जैसे ये जीवीए है, हमने कई बार पढ़ा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। अगर हमें सेक्टर स्पेसिफिक बात करना है तो हम जीडीपी को प्रेफर करें या फिर जीवीए को प्रेफर करें? आंसर सेक्टर स्पेसिफिक डेटा बताने के लिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी, क्या बेटर पैरामीटर होगा? तो ये जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये बताया डेटा, तो ये बेसिक्स है। अब ग्रोथ कितना हुआ परसेंटेज, ये वेरी होता रहता है। कोर सेक्टर का ग्रोथ हुआ एट 3%। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है। आंसर, कोर सेक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो जीडीपी का डेटा, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। रेडी टू गिव आधार कार्ड टू सेक्स वर्कर्स, यूआईडीएआई ने बताया सुप्रीम कोर्ट को। तो व्हाट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बॉडी है आधार कार्ड। आधार क्या होता है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। 3 बायोमेट्रिक चीज़ें होती है यहाँ पे। एक होता है फेशियल, दूसरा होता है आइरिस और तीसरा होता है फिंगरप्रिंट। आधार बस एक कार्ड है, आधार बस एक डेटा है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑल राइट, आप बोल रहे हो आप ए पर्सन हो, तो दिस इज द प्रूफ कि आप ए पर्सन हो, बायोमेट्रिक चेक कर लो, दैट्स ऑल। आधार जो होता है ये रेसिडेंस या दूसरी चीज़ों का प्रूफ नहीं है, रेसिडेंस या सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार बस ये है कि दिस टेल्स कि यू आर दिस पर्सन, दैट्स ऑल। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब बात आती है सेक्स वर्कर्स का, तो वहां पर बात है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिसर्स डिमांड कर रहे हैं कि आधार कार्ड यहाँ पर भी इशू होना चाहिए। ये चीज़ है सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी बेंच में, और वहां पर भी ये बात हुआ पैंडेमिक का टाइम एंड ऑल, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बोला, हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स अबाउट हाउ अथॉरिटीज एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कुड रीच आउट टू सेक्स वर्कर्स एंड प्रोवाइड देम विद राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटीज। तो एक्चुअली यहाँ पे आ जाती है बात सोशल स्टिग्मा की भी, फूड सिक्योरिटी की भी, पैंडेमिक का भी टाइम है। तो एक जो चीज़ हम हमेशा बोलते हैं वो होता है ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनर। जो सर्टेन बेसिक थिंग्स हैं गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज देयर। आईपीसीसी वॉर्न्स ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स होती है ये कुछ सालों में आती है, 6 ईयर्स में आती है आईपीसीसी की रिपोर्ट।
तो अभी आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसने 4 की फाइंडिंग्स बताए। जो मेजर चेंज हो रहा है क्लाइमेट वो हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। सारी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताइए इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, जो रिवर्स जो वापस रिफ्लेक्टेड जो वेव्स है उसको ये स्टोर कर लेती है और जाने नहीं देती स्पेस में। तो उससे क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो ये ब्लैंकेट है ये वार्म अप हो जाता है। Sea level is set to continue to rise to a faster rate than over the past 40 years. Sea level बढ़ेगा तो जकार्ता का नया कैपिटल नुसंतारा। लास्ट 2 डेकेड्स में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक आइस शीट्स थी, ये भी मेल्ट हुआ है ग्लेशियर्स में मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 की फाइंडिंग है। इसी से रिलेटेड आज टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भी पूछा था। एक्चुअली क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलेगा, स्मोक निकलेगा। ये एज अ क्लाउड कवर की तरह वर्क कर सकता है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो है ना वो इसको स्टॉप कर देगा। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस नहीं आएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के बजाय कूल होने लग जाएगा, अर्थ का सरफेस कूल होने लग जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं, वाइड स्प्रेड एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है नेचर और पीपल पे। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? कंट्री में सिवियरिटी बढ़ रही है। जैसे मॉनसून भी हमने देखा, ओवरऑल मॉनसून ठीक है बट उसका स्पेटियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो दिस इज कॉज ऑफ वरी। इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, रेनफॉल कवर हो रहा है, रेन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है बट एट टाइम्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। मॉनसून प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुए जैसे अभी उत्तराखंड में देखा। फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स है, केरला में लैंडस्लाइड्स हमने देखे। स्नो लाइन का एलिवेशन विल राइज एंड ग्लेशियर वॉल्यूम विल डिक्लाइन। वाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आईपीसीसी ने इस बात को वार्न किया। बाकी ये आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट है। ये आईपीसीसी एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम WMO और UNEP ने मिलके 1988 में आईपीसीसी बनाया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये स्टडी करता है, रिसर्च करता है और उसका कंपाइलेशन करता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है क्लाइमेट पॉलिसी। तो इससे क्या होता है? बैकिंग मिल जाती है। ऐसे हम बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है बट आईपीसीसी ने कुछ बताया तो फिर वो वैलिडिटी बढ़ जाएगी, उसका वजन बढ़ जाता है। यूएनएफसीसी ने अग्रीमेंट किया था रियो डी जेनेरियो 1992 में और इसके बाद ये अग्रीमेंट के बाद आगे बढ़ा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। तो आईपीसीसी डू नॉट मॉनिटर क्लाइमेट और रिलेटेड फिनोमिनॉन इटसेल्फ। आईपीसीसी केवल एक कंपाइलेशन करता है डिफरेंट रिपोर्ट्स का। तो इस तरीके से वो लिटरेचर पब्लिश करता है। तो यहाँ बात ये है, आईपीसीसी ने वार्न किया है मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स। ये जो क्लाइमेट हैजार्ड्स हैं ये बढ़ने वाले हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। सो इसी पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ नोट ऑन यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, देन डिस्कस की फीचर्स ऑफ आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये आईपीसीसी क्या है? दिस आईपीसीसी, व्हाट इज आईपीसीसी? देन उसके बाद 6th असेसमेंट रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 साल में आती है, अभी आई है, तो अभी के एग्जाम के लिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनेंगे। तो आईपीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, नाउ दिस इज गवर्नमेंट सेट टू पिच आइडियाज ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्टर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम लॉन्च्ड बाय पुलिस। पुलिस ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है, पुलिस ज़्यादा सिटीजन्स के एक्सेसिबल होने की कोशिश कर रही है। तो ये फीडबैक हुआ, ह्यूमन एंगल हुआ, इस टाइप के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देन दिस इज ब्रेव एक्ट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डेमोन्स्ट्रेटिंग फायर फाइटिंग स्किल्स ड्यूरिंग द एनुअल डे सेलिब्रेशन विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। सो दिस इज द ब्रेव एक्ट। तो ये जो इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज होती है स्कूल में, इसको एनकरेज करना चाहिए बिकॉज अर्ली ईयर्स से ही ये क्या जो स्किल्स डेवलप होती है, जो एटीट्यूड डेवलप होता है ब्रेवरी का, या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं मॉक ड्रिल्स वगैरह से उनको समझ में आता है कि जब डिज़ास्टर है या फिर पैनिक जैसी सिचुएशन है तो सेल्फ डिफेंस कैसे करना है।
तो दैट इज़ वाई ये जो सेल्फ डिफेंस और इस टाइप की एक्सरसाइजेज है स्कूल लेवल पे इनको एनकरेज करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस पे भी एम्फेसिस होना चाहिए। ब्रेव एक्ट। देन सी, डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज एंड सर्व द नेशन? तो दिस इज दिल्ली गवर्नमेंट का आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल है, दिस इज देयर एनसीसी कैडेट्स। अब एडिटोरियल है काउंटिंग द कॉस्ट। प्राइमरली यहाँ पे यही बात है कि रशिया को क्या कॉस्ट लग रहा है। एक्चुअली रशिया का एक एंगल ये भी है, रशिया ने अभी अपना फुल माइट यूज नहीं किया है यहाँ पे। सेकेंड, रशिया यहाँ पे अभी जो सिविलियन कैजुअलिटी है उसको भी मिनिमाइज करने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज रशिया का ये नैरेटिव था कि यूक्रेन एक्चुअली कोई कंट्री है ही नहीं, यूक्रेन एक्चुअली पार्ट ऑफ रशिया ही था और रशियन में वापस उसका मर्जर हो जाएगा। इसलिए रशिया जो यहाँ पे था, लाइक अगर कंट्री को ऑक्यूपाई करना इज वन थिंग और उसको रूल करना इज अनदर थिंग। रूल मतलब इंटीग्रेट करना इज अनदर थिंग। इंटीग्रेट करना है तो वहाँ के जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ एंगल्स हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे रशिया के लिए चीज़ें इतनी ब्राइट नज़र नहीं आ रही है, और जिस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्टैंड लिया है वो भी एक चीज़ है जिससे आगे हमको भी कुछ चीज़ों में अलार्म्ड रहना चाहिए। जिस टाइप से इन्होंने इकोनॉमी सैंक्शंस लगाया, जिस टाइप से मेजर जो इनके ऑपरेटर्स हैं, चाहे इंटरनेट हो या बड़ी कंपनीज हो लाइक गूगल एट्सेट्रा, एप्पल एट्सेट्रा, जिस तरीके से इन्होंने बॉयकॉट किया है, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सेलेक्टेड रशियन बैंक्स को जैसे स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हटाया, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ओके, देन इतना वॉर चेस्ट है, ये सब न्यूज़ है, करंट रनिंग कमेंट्री है जो अभी चल रहा है रशियन क्राइसिस में। लेसन्स यहाँ पे जो हमने शुरू में बात किया वो ही है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंट स्पेशली डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग में। लुक एट जर्मनी, जर्मनी फिर से 2% से ज़्यादा जीडीपी पे डिफेंस में उसने खर्च करने का प्लान बना लिया है। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा। सेकेंड, overt dependence on one country for defense equipments is also not right. India need to diversify, और जो वेपन्स हैं उसको भी मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है। जो आज का जो वॉरफेयर है ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है। रशिया ट्रेडिशनल वॉरफेयर लड़ रहा था, बट लुक एट यूक्रेन, यूक्रेन सोशल मीडिया को कर रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को चेंज कर रहा है, जो मैसेजिंग आ रही है, जो जिस तरीके के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। सो द पॉइंट इज, ये जो इंटरनेट वॉर है, इंटरनेट वॉर में स्विफ्टनेस होनी चाहिए, मैसेजिंग होनी चाहिए, एक डायरेक्शन अपील होनी चाहिए। यूक्रेन ने इस वॉर को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे अभी तक डील किया है, जो रशिया है वो यहाँ पे मिसिंग है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, क्योंकि वॉर ना दिमाग से भी खेला जाता है, माइंडसेट का गेम है, और दिस इज़ वेयर रशिया डिफीट हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें भी सीखना चाहिए, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि एक तो होता है लेसन्स हम गलती करके सीखें, और लेसन्स होता है हम दूसरों की गलती से सीखें। तो दिस थिंग वी नीड टू लर्न। ऑन टॉप एट होम, इंडियन क्रिकेट्स इमर्जिंग प्लेयर्स आर शोइंग नो साइंस ऑफ स्टेज फ्राइट, विच इज़ गुड। आईपीएल ने ये काम तो बहुत अच्छा किया है कि स्पोर्ट्स में जो क्रिकेटर्स हैं इनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली है, और ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं फाइनेंशियली उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। सो दिस इज़ देयर। डिबंकिंग रशियाज इंटरनेशनल लॉ जस्टिफिकेशन। अब यहाँ रशिया का जो नैरेटिव है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें, ये सारे नोट्स में भी मैंने शेयर कर दिया है। इंडिया हमेशा से क्या बोलता है, वासुदेव कुटुंबकम। इंडिया हमेशा से बोलता है कि जो वर्ड है वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे यूएनएससी में ही आप देखो, अभी रशिया का मुद्दा था तो रशिया ने उसको वीटो कर दिया। परमानेंट मेंबर के पास वीटो का पावर है। रिमेंबर 1970s में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, 60-70s में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब ये जो क्यूबा था वो यूएसए के बहुत पास था, फ्लोरिडा के पास था। तो यूएसए ने क्या नैरेटिव किया था कि रशिया यहाँ पे सप्लाई कर रहा है वेपन्स का, और इस टाइप से यूएसए बहुत अलार्म्ड हो गया था इस टाइम पे। अब सेम चीज़ अगर रशियन कॉन्टेक्स्ट से देखें तो यूक्रेन को क्यों इतना मिलिटराइज किया जा रहा है, वेपन्स क्यों यहाँ पे सेंड किए जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज अ ब्रूटल, दिस यूनाइटेड नेशन चार्टर यहाँ पे बताया है। प्लस एक और चीज़ होती है, इंडिया को सीखना चाहिए जिस तरीके से मीडिया ने कवर किया है इस पूरे रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस को। सी, ट्रुथ जो होता है उसके बहुत सारे लेयर्स हैं। इस रशियन क्राइसिस में यूक्रेन के भी लेयर्स हैं, रशियन के भी लेयर्स हैं, बट जो मीडिया प्रोजेक्शन है, मीडिया जिस तरीके से सेंटिमेंट्स चेंज कर रहा है लोगों का, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो मीडिया वॉरफेयर भी एक नया टाइप ऑफ वॉरफेयर है। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, लाइक मीडिया वॉरफेयर हुआ,
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ, आईटी रिलेटेड वॉरफेयर हुआ, स्विफ्टनेस क्यों होनी चाहिए, हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज स्लो चल रहा है ये। अगर रशियन टैक्टिक्स देखते तो विद इन 1 और 2 डे ये पूरा कंप्लीट होना था, बट रशिया नहीं कर पाया। सो स्विफ्टनेस होना चाहिए, थिएटर कमांड्स होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए सारे ऑपरेशंस में। ये सारी चीज़ें जो हमें लेसन्स सीखने चाहिए। रशिया रिकॉग्नाइज्ड दिस इंडिपेंडेंट टेरिटरी ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ईस्टर्न यूक्रेन में। ट्रीटीज ऑफ फ्रेंडशिप जो था, तो ये जो दो एरिया था, ये यहाँ पे रशियन ने इनको इंडिपेंडेंट टेरिटरी बोला, यूक्रेन के अंदर थे, और फिर यहाँ अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया। इस चीज़ को हमने पहले देखा है, इस तरीके से ट्रिगर हुआ, फिर यूक्रेन में फुल दिस इन्वेजन हुआ रशियन फोर्सेस का। अब ये जो चीज़ होती है, इन्वेजन जो हो रहा है, दिस इज अगेंस्ट यूएन लॉज। रिकॉग्निशन ऑफ जो टेरिटरीज हुआ, तो रशियन क्लेम हैव नो बेसिस इन इंटरनेशनल लॉ। स्टेटहुड ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रशिया ने वॉयलेट किया 2.4 ऑफ यूएन चार्टर, अंडरमाइनिंग यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यूक्रेन एक सोवरेन कंट्री है, तो उधर आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हो सेपरेटिस्ट चीज़ों का, तो वो अगेंस्ट है आर्टिकल 2.4 ऑफ यूएन चार्टर। फिर यूज ऑफ फोर्स किया, ये भी अगेंस्ट है आर्टिकल 51 की। इस तरीके से सेल्फ डिफेंस के नाम पे जो इधर रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन, तो दिस 51 एंड ऑल अगेंस्ट है ये। तो द पॉइंट इज, यूएन का चार्टर देखें या फिर रोम स्टैट्यूट देखें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड स्टैट्यूट, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें पता होना चाहिए कि जो इस चीज़ से हम क्या लेसन सीखना है, दैट्स ऑल। रोम स्टैट्यूट जो है, ये रोम स्टैट्यूट है, इसने बताया एग्रेशन टू मीन एनी यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द सोवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर कंट्री में हो रहा है, तो वो अगेंस्ट इंटरनेशनल क्राइम के अंदर आएगा। तो दैट इज़ वाई एक ऐसा न्यूज़ भी चल रहा था, मिस्टर पुतिन को क्या इंटरनेशनल क्राइम के अंदर बुक करना चाहिए या नहीं, इस टाइप का न्यूज़ है। आईसीसी भी अनेबल है टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। लेसन एक और यहाँ पे क्या है, जितनी भी यूएन बॉडीज है, क्या इनके पास टीथ है, क्या इनके पास जो विल है उसको, रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने का मैंडेट है, स्ट्रेंथ है या नहीं है। रूल्स बनाना एक चीज़ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना इज अनदर। इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाते हैं उसका कितना यूटिलिटी होता है, और क्या इनके जो डिसीजंस होते हैं वो क्या कलर्ड तो नहीं है, ये चीज़ भी एक देखने वाली बात है। बिकॉज जिस तरीके से अभी तो जैसे रेशियल भी यहाँ एट टाइम्स कुछ अंडरटोन्स देखने को आई है। रेशियल जैसे एक स्टेटमेंट आया कि दिस इज नॉट इराक, दिस इज नॉट सीरिया, दे आर सिविलाइज्ड कंट्री एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस, दिस इज वेरी रेशियल थिंग टू से, और नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। सो द पॉइंट इज, दिस टेल्स की जो वो माइंडसेट है वो भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि ये जो पूरा इशू है ना, इसकी बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक R2P है। R2P क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। हर कंट्री को पूरा हक है रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट डिफेंड करने का। R2P stems from every state's responsibility to protect its population from gross violation of human rights. International community responsibility है to states to fulfill such responsibility. What does that mean? It means जैसे रशिया है, रशिया के कुछ लोग रह रहे हैं अगर यूक्रेन में, उन पे क्राइसिस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो रशिया वहां जाके उनको डिफेंड कर सकता है, R2P। बट यूएनएससी ने ये भी देखा कि R2P डॉक्ट्राइन के अंदर इन्वेजन जो हो रहा है, तो इस तरीके से जैसे लिबिया, यूगोस्लाविया में भी जो हुआ था, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, इधर वॉट अबाउटरी भी आ जाता है। रशिया क्लेम ये करता है कि जिस तरीके से यूएसए ने इन्वेड किया इराक में, यूएसए ने इन्वेड किया जिससे ईरान में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, व्हाट वाज दैट। तो रशिया के पास भी पूरा राइट है अपने पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने का जो यूक्रेनियन टेरिटोरी में, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है। प्लस रशिया में एक ये भी बात है कि रशिया ओल्डर जो यूएसएसआर है उस पुरानी ग्लोरी को अचीव करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू है अपने को प्रोटेक्ट करना, नाटो के एक्सपेंशन को रोकना। जो यूक्रेन है वो नाटो यूरोप के साथ अपना फ्यूचर देखता है, रशिया यूक्रेन को अपने साथ रखना चाहता है, और इस चीज के कारण यहाँ पे ये फाइट हो रही है। हिस्ट्री टेल्स अस ह्यूमैनिटी हैज सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ हाइपर मस्कुलाइन autocratic leaders who set out on the path of this. So again, this is also one thing. What we should be knowing is international law justification यहाँ पे होना चाहिए, international laws यहाँ पे follow होना चाहिए। अब इधर एक और चीज़ है, जैसे ब्रिक्स है,
ब्रिक्स में रशिया भी है, इंडिया भी है, और ब्रिक्स में ऐसा लिखा गया है कि जो स्टेट ऐसे एग्रेशन दिखा रहा है लाइक इन्वेजन जो हुआ वो अगेंस्ट ब्रिक्स चार्टर है। तो क्या इंडिया को ब्रिक्स के थ्रू यहाँ पे सैंक्शंस एंड स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट रशिया? इंडिया आज की डेट में जो कर रहा है वो बड़ा वाइज डिसीजन भी है। सी, वेट एंड वॉच। और यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी वो ये होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन्स को यहाँ से सेफली इवैक्यूएट करें, देयर लाइफ को सेफगार्ड करें। दिस इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ये सिल्वर लाइन है, नॉट अ वैनिटी प्रोजेक्ट केरला में। अब इधर क्या बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्सेस दिस एनवायरमेंटल डैमेज। रिपोर्टिंग साइबर अटैक्स, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। कल परसों ही हमने इस पे आंसर राइटिंग किया था, साइबर अटैक। इसकी जो साइबर जीओवी जो वेबसाइट है उसमें 24 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक दिए हुए हैं। इसका पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था, आंसर राइटिंग भी आपने किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स में एक और चीज होता है, कई बार हम साइलेंट हो जाते हैं साइबर अटैक्स के कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, रिपोर्ट करो। गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो आपके साथ है। साइबर अटैक्स जो होते हैं यहाँ रिपोर्टिंग जरूरी होती है। डिस्क्लोज दी सिक्योरिटी अटैक इफ इट अफेक्ट्स योर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, और इफ इट इज लाइक प्राइवेसी। जैसे बहुत सारी चीजें आती है, स्टॉकिंग का हो रहा है या फिर हैरेसमेंट हो रहा है, ऑनलाइन बुलिंग हो रहा है। नो, साइलेंटली सफर मत करो। गवर्नमेंट इज देयर विद यू, ऑफिशियल्स आर देयर विद यू, लॉज आपके साथ है। रिपोर्ट। Then in focus, UP Assembly, India will send humanitarian assistance. Now this is good. हम humanitarian assistance देंगे यूक्रेन को, MEA ने बताया। हम हेल्प कर रहे हैं evacuate people from India's neighborhood as well, जो stranded है यूक्रेन में। इंडिया सच अ responsible country of the world। हमने कोविड-19 के टाइम पे भी देखा था, हमने इस तरीके से evacuation किए थे। तो this is there. Then still hope India will change its voting pattern at UN. Yes, हम हमारे जो इंटरेस्ट में होगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट वी डू नॉट वांट वेस्ट टू लेक्चर अस ऑन दिस। Then this is quad grouping is a diplomatic arrangement, यूएस कमांडर ने कहा। तो सी, क्वाड जो है ये मिलिट्री नहीं, ये एक दिस इकोनॉमी भी है, मल्टीलेटरल है ये। इट्स अ डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट, इट इज नॉट मिलिट्री अलायंस नहीं है क्वाड, यूएस कमांडर ने भी कहा। क्वाड ऑलरेडी हमने काफ़ी बार पढ़ा है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम अभी एक सवाल देखते हैं। जैसे हमने स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ लिया ना कुछ दिन पहले, मेजर स्ट्रेट्स। अब हम सारे मेजर सीज का एक कंपाइलेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट सीज। एक होते हैं ओशियंस, ओशियंस बड़े हैं, जैसे इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, लाइक दैट। और दूसरे होते हैं सीज। एक ओशन के अंदर बहुत सारे सीज है, जैसे इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी आ गया, लाइक दैट। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। ये करते ही हमारा ये पूरा पार्ट कंसोलिडेट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैपिंग। हमने सारे स्ट्रेट्स भी कर लिए और सारे सीज भी कर लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट बिग थिंग है, इससे सवाल बनेंगे। तो लेट अस प्रिपेयर ऑन सीज, नोट ऑन सीज। अडॉप्ट गति शक्ति। गति शक्ति क्या था, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन पे डिपेंडेंसी है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, इनका कोऑर्डिनेशन करें, स्पीड से प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर। देन दिस इज आफ्टर रशियन अटैक दिस कार्गो प्लेन। रशिया इकोनॉमी में जिस तरीके से सैंक्शंस लग रहे हैं, स्वीडन हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ये न्यूट्रल कंट्रीज थे, बट अब ये भी स्टैंड ले रहे हैं। जो कंपनीज हैं, कंपनीज न्यूट्रल रहती है चाहे वो कहीं की भी कंपनी हो, बिकॉज दे आर अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट ये जो कंपनीज हैं जो प्राइमरली यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, ये एक स्टैंड ले रही है, और ये लाइक स्टैंड ले रही हैं एंड दे आर ट्राइंग टू लाइक पार्टिसिपेट इन वॉर, पॉलिटिकल वॉर बिटवीन टू कंट्री। दिस इज समथिंग न्यू, और दिस इज अगेंस्ट रेड फ्लैग है और एक काइंड ऑफ अलार्म भी है। इंडिया को इन फ्यूचर सच टाइप ऑफ चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो रशियन इकोनॉमी रील्स अंडर अरे ऑफ सैंक्शंस। टर्की में ब्लॉक एक्सेस टू रशियन वॉरशिप। डिप्लोमेट्स रिकन्वीन फॉर ईरान न्यूक्लियर टॉक। अब जैसे ईरान को पूरे वर्ल्ड ने जिस तरीके से आउटकास्ट किया था, सैंक्शंस लगाए थे, दिस इज ऑल्सो वन लेसन। कोर सेक्टर का ग्रोथ मॉडरेट हुआ इधर। फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट दिस मच, टारगेट इन जनवरी फिस्कल डेफिसिट। अब ये हैं सेबी की फर्स्ट विमेन चीफ, आपका नाम है माधवी पुरी बुच। आप अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी, फर्स्ट एवर वुमेन टू हेड द कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर। नोट डाउन दिस लाइन, फर्स्ट एवर वुमेन टू हेड द कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर। एक्सीलेंट न्यूज। ये जो ग्लास सीलिंग है इसको ब्रेक करना जरूरी है।
ग्लास सीलिंग क्या होता है? विमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में हम एनकरेज करते हैं, बट क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट, आफ्टर सर्टेन ग्रोथ इन करियर, यहाँ प्लेटू हो जाता है, वो टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो दिस इज गुड न्यूज़। जो नरावाने साहब हैं आर्मी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था, इट इज़ पॉसिबल कि कुछ टाइम बाद हमारे पास विमेन चीफ होगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। फैंटास्टिक। सो दिस इज व्हिच नेम्ड सेबीज फर्स्ट विमेन चीफ। देन रशिया प्लेस्ड इन रिस्ट्रिक्टेड कवर लिस्ट अमिड कॉन्फ्लिक्ट, ईसीजीसी। तो एज अ टूल यूज किया जा रहा है, वो भी पॉलिटिकल वॉर बिटवीन टू कंट्रीज में। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। प्लस नैरेटिव, इंडिया फेसेस लिमिटेड कमोडिटी प्राइस रिस्क, हाउस प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, गूगल ने अनवील किया प्ले पास सब्सक्रिप्शन, अशोक लीलैंड ने एएमटी कॉप्टर किया। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है, ये कोल ब्लॉक है, यहाँ पे अभी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का बात है। एक्चुअली क्या होता है, जो कोल माइनिंग है इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होता है, सोसाइटी पे भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो अक्सर इस पे प्रोटेस्ट होते हैं कि से प्रॉफिट मेकिंग तो हो जाता है कोल से, बट जो वहाँ का लोकेलिटी है, पीपल है, वो हैवी प्राइस पे करते हैं। कंट्रोवर्सी दिस एमसीसी ग्रांट ऑन टू नेपाल, दिस इज द टर्म फिनलैंडाइजेशन। मतलब अंडरस्टैंडिंग द फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन फिनलैंड एंड अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन में। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉलर पावर bows डाउन इन फ्रंट ऑफ अ लार्जर पावर टू सेवगार्ड इट्स टिट्यूलर इंडिपेंडेंस। समहाउ लाइक वो लार्जर पावर के हिसाब से चलने लग जाता है, सो दैट वो सो कॉल्ड उसकी जो पावर है, इंडिपेंडेंस है, वो मेंटेन रहे। बट वन नीड्स टू बी केयरफुल व्हेन अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल टू अदर कंट्रीज। तो दिस इज फिनलैंड। नो योर इंग्लिश है, दिस इज पर यूज। ओके, इट मेयरली मीन्स टू रीड केयरफुली। पर यूज, रीड केयरफुली, ये परस्यू नहीं है। परस्यू का मतलब होता है टू फॉलो, यू आर परसुइंग योर ड्रीम्स। दिस इज पर यूज, मतलब रीड केयरफुली। टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर? तो जो फ्यूअर है, फ्यूअर मतलब होता है कि लाइक देर आर फ्यूअर कार्स ऑन द रोड। द वर्ड फ्यूअर अप्लाइज टू नंबर। नंबर जैसे कुछ ही कार है, 3-4 कार है, द वर्ड फ्यूअर अप्लाइज टू नंबर। बट यू डोंट से फ्यूअर नंबर्स, इट इज ऑलवेज अ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर। तो दिस इज फ्यू। फ्यू और लेस भी चीजों के लिए होता है। सो वी हैव लेस ट्रबल देन बिफोर, वी हैव लेस ट्रबल देन बिफोर। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि अपन ने काउंट कर रखा है कि 5 ट्रबल है, 4 ट्रबल है, 3 ट्रबल है, लाइक दैट। तो लेस एंड फ्यू। सो दिस इज इंग्लिश। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। ये 2 क्वेश्चंस हैं आज के लिए। एक तो यूएन आईपीसीसी के बारे में जानना है, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट, और सारे मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड पे एक नोट तैयार करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।